एवरीवन इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTS। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। वो ये है कि जनाब जो एस्पायरेटर होते हैं, जो कि कुछ बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड है। और टाइटल कुछ ऐसे है कि जब SI ऑफिसर्स के सामने फटा अपना भांडा। तो देखते हैं फ़नी SI एग्ज़ाम इंटरव्यूज़। शुरू करते हैं। अंदाज़ा तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है, जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं, पैनल बैठा होता है, तो पैनल का प्रेशर ही इतना होता है कि सही बंदा सही चीज़ भी गलत बता जाता है, कई बार होता है ऐसे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ हेलो। फैक्ट भाई और आज आप मिलेंगे ऐसे नमूने से जिनका दर्जा तो ऊंचा है पर अच्छा। उनकी अकल में लोचा है। कौन है ये लोग? हाँ बताओ, क्या आपने कभी सोचा है चंदा मामा को मामा क्यों कहते हैं? ये सवाल आसान है पर UPSC, IAS, IPS जैसे एग्जाम्स में कैंडिडेट्स इन्हीं का जवाब नहीं दे पाते। बचपन से सुना होता है है कि यार, गवर्नमेंट बंदा एग्जाम देने वालों के बाल जितनी गिर ज़्यादा जाते हैं एजुकेशन पर लेता जाता है एग्जाम ना, फिर वो क्लियर नहीं कर पाते। कॉमन लेकिन आज सेंस कुछ ऐसे मुश्किल होती है। कैंडिडेट्स हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने के एग्जाम टॉप कर गयी पर उन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं मैंने पता। कहा ना, ये देख कर बहुत भाई बस ये टफ कह चीज़ें सकता बंदा है कर लेता है, लेकिन हल्की चीज़ें नहीं कर पाता। उठा ले रे बाबा। और आप भी बिल्कुल यही कहोगे जब आपको पता चलेगा कि UPSC के इंटरव्यू राउंड में इंजीनियरिंग पढ़ चुके इंजीनियर ने ये कार्बोरेटर तो और हमारी बरादरी MPFI के। इंजन में फर्क बताते हुए ये कह दिया। कि MPFI इंजन एक कार्बोरेटर इंजन से कैसे अलग होता कैसे लगा? सर कार्बोरेटर इंजन में सर कार्बोरेटर यूज़ करते हैं और है? गुड। MPFI भाई। MPFI यूज करते हैं। कार्बोरेटर इंजन में होता क्या है ये जिसे पता, सुनकर मिक्सिंग इंटरव्यू होती लेने है वाले की भी फ्यूल हंसी फूट गई। और ऐसे ही महान इंटरव्यूज को हम देखेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, टबाको। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा है राष्ट्रपति के नाम का। नहीं समझे? देखो, राजस्थान की संतोष सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 300 नंबर तो ले आई, लेकिन एग्जाम के बाद हुए इंटरव्यू राउंड में उनसे देश के राष्ट्रपति का नाम पूछते ही उनका डब्बा गुल हो गया। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि उन्होंने SI पोस्ट हासिल करने के 4 पड़ाव, पहले रिटन एग्जाम, दूसरे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तीसरे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और चौथे इंटरव्यू राउंड के लिए क्या तैयारी की होगी। यार, तैयारी इनका तो की है, हाल लेकिन हो स्कूल में जाता है। पढ़ने वाले बच्चों से भी बदतर है। नीतीश कुमार कौन है? हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फैक्ट भाई को तो यही लगता है कि मैडम SI पोस्ट के रुतबे के लिए नहीं, शायद 35,000 से 11 लाख तक की सैलरी को अपने पॉकेट में दबाने आई थी। पर शुक्र है कि मॉक इंटरव्यू राउंड में ही इनकी पोल खुल गई, वरना सोचो अगर पुलिस प्रशासन का ही डब्बा गुल होगा नहीं तो यार, जनता लेकिन जनार्दन मैंने कहाँ कहा ना कि जाएगी? हो नंबर जाता है, 2, हो जाता है। लिव इन। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री के बहुत से चाल चलन अपनाए हैं और उनमें से एक है लिव इन रिलेशनशिप। शादी के बिना एक लड़के और लड़की का साथ में रहना। पर SI की परीक्षा पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंची इन मोहतरमा ने तो लिव इन रिलेशनशिप की नई परिभाषा ही लिख दी। इनके हिसाब से लिव इन बोले तो एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लड़के की शादी हो रखी है और ये सब सुनकर फैक्ट भाई बस ये कह सकता है लड़के की शादी हो रखी है और लेकिन प्रेम नंबर करते 3, चंदा मामा। बचपन से ही हम सब ने हाँ। चांद को चंदा मामा बुलाया, राइट? पर आखिर हमने चंदा ये भी मामा सुना ही था, क्यों? चांद पे ना एक हम चांद बुढ़िया को रहती फूफा या है, चाचा क्यों नहीं बुलाते? गाड़ी चलाती ये है। सवाल पूछा गया था IAS कैंडिडेट से। और अगर आपको भी इन कैंडिडेट की तरह ही इस सवाल का जवाब नहीं पता तो देखो, इसके 2 कारण हैं। पहला धार्मिक और पौराणिक कारण ये है कि देवी लक्ष्मी, जिन्हें हिंदू माँ मानते हैं, वो चंद्रमा को अपना भाई मानती थी, तो इस हिसाब से माँ के भाई हो गए मामा। वहीं चांद को मामा मानने का दूसरा कारण है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी माँ और हर वक्त उसके साथ रहने वाला चांद पृथ्वी का भाई। नंबर 4, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। कोविड में पूरा मास्क कौन पहनता है? ऐसा कहकर पुलिस के डंडे खाने और फाइन भरने वालों की बदौलत अकेले मुंबई BMC ने 78 करोड़ का फाइन कलेक्ट किया था। पर इस IAS कैंडिडेट ने इससे कुछ नहीं सीखा। ये महाशय कोविड प्रोटोकॉल नाक ही नीचे कर रखी है। लेने वालों के सामने बैठ गए। अब ऐसे टेढ़े कैंडिडेट की बंद बुद्धि के तले को खोलने के लिए वहाँ मौजूद प्रोफेसर ने क्या किया, आप खुद ही सुनो। आपको भी मास्क दिया गया, मास्क पहनने के लिए कहा गया और आपकी कुर्सी को काफ़ी दूर पूरे कमरे के केंद्र में लगाया गया है ताकि इस कमरे में मौजूद सब लोगों से आप सेफ पर्याप्त डिस्टेंस दूरी पे पर रहें। रहें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। पहले तो प्रोफेसर ने कैंडिडेट से ये कहा कि सभी कोविड को लेकर बहुत सतर्क हैं हाँ, और सोशल तब भी नहीं डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। समझा। और उनकी इसी उल्टी पढ़ाई का पार्ट समझते ही कैंडिडेट ने अपना मास्क अपनी नाक पर चढ़ा लिया। नंबर 5, पॉर्न पे सवाल। अगर आपको पोर्नोग्राफी को लेकर रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या रूल्स बनाएंगे? नहीं पता? IAS इंटरव्यू के दौरान एक कैंडिडेट से यही सवाल किया हाँ। गया था। राज कुंद्रा के अरेस्ट की बात करते हुए इंटरव्यूअर राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का बंदा है ना? दिया कि अगर सरकार उन्हें पोर्नोग्राफी के लिए रूल्स बनाने को कहे तो वो क्या क्या रूल्स बनाएंगे। और इस सवाल का जवाब कैंडिडेट ने कुछ ऐसा दिया
सर इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो भी चूँकि ये राइट टू चूज का मामला भी है और ऐसा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोग अपने बंद कमरे में क्या करते हैं इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैंडिडेट ने पहले तो ये बात साफ कर दी कि ये राइट टू चूज का मामला है और खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोग बंद कमरे में क्या करते हैं उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर कैंडिडेट ने 3 रूल्स बताए। पहला, सेल्फ रेगुलेशन और एज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो इंडिया में बैन है वैसी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा रूल कि इसका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है उसे मॉनिटर करने के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। फैक्ट भाई तो इस कैंडिडेट के लीडरशिप और फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सैल्यूट करता है। ओके, तो ये लास्ट वाला जो था ना, ये भांडा तो नहीं फूटा बल्कि स्किल थे। लेकिन जहाँ तक पॉर्न का ताल्लुक है भाई, देखो ठीक है, उसने सही कहा कि राइट टू चूज़ है और बंद कमरे में लोग क्या करते हैं हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप अपने बंद कमरे में कोई भी अपना फेटिश दिमाग में लाते हो तो वो रेजोनेट नहीं होना चाहिए आपके बाकी लाइफ में या आपकी सोशल लाइफ में या फिर आपकी प्रोफेशनल या करियर लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं दिमाग में इतना ज़्यादा उनके लोचा हो चुका होता है कि अगर वो जो हीट है उसको ना करें रिमूव, तो भाई वो फिर गली मोहल्लों में भी वो कहते हैं ना, वो हवस इतनी ज़्यादा दिमाग पे चढ़ जाती है उनके कि उनको बस हवस निकालने का ज़रिया चाहिए। और उसी वजह से हम देखते हैं कि जहाँ मिल जाए मौका उनको वो हाथ डाल लेते हैं। रेप केसेस में बहुत सारा जो एक निकलती है बात वो यही होती है कि जी हवस थी। और हवस क्यों थी? पोर्नोग्राफी का एडिक्ट था। तो ठीक है, मतलब राइट टू चूज़ है, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म, काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद था जनाब वो सदर प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता था। हो जाता है यार, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते जाते हैं ना, तो जो कॉमन सेंस के सवाल होते हैं या हल्के फुल्के सवाल होते हैं वो स्किप हो जाते हैं माइंड से, नहीं आते वो जहन में। तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे कुछ और अगर जिसमें इन्होंने डिग्री की है वो पूछ लेते ना, जस्ट टू असेस के उनको कुछ आता भी है कि नहीं, तो जवाब दे सकती थी। लेकिन इंटरव्यूअर के माइंड पे और वो कहते हैं ना मूड पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। फिर कार्बोरेटर वाला भाई वो इतना कंफ्यूज हो गया कि कार्बोरेटर इंजन में कार्बोरेटर यूज़ होता है। भाई कार्बोरेटर यूज़ होता है तो उसे कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर करता क्या है? एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाता है, किस प्रोपोर्शन में बनाता है ये बताना था। और MPFI का बताना था कि उसमें क्या होता है, किस तरह से मिक्सिंग होती है, चार्ज कैसे एक्सप्लोड होता है। ये सब चीज़ें बतानी थी ना कि ये बताना था इसमें ये होता है इसमें ये यार। और सही है, सही है, हो जाता है यार इंटरव्यूज़। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। कई बार आप अपने माइंड से अपने उसमें बता रहे होते हो, कुछ सेम चीज़ बता रहे होते हो, लेकिन सामने वाले ने वो चीज़ किसी और आप कह लें कि तरीके से पढ़ी होती है। चीज़ वही होती है लेकिन वो अपने तरीके से समझा रहा होता है। और ये जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो वो आपसे एग्री नहीं करता। तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए इंटरव्यूज़ में। आप रिजिड हो जाए कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ। आप ये कहें कि सर मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूँ लेकिन मैं इसे गो थ्रू करूँगा, हो सकता है आपकी बताई हुई बात ज़्यादा अप टू डेट हो, मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ। इस तरह से कर देना चाहिए। तो शायद बात बन जाए, क्यों हो जाता है। ठीक है, तो कभी आपके साथ हुआ है इंटरव्यूज़ में ऐसा कुछ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।